हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारा आज का जो चैप्टर है हिंदी व्याकरण से कारक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग हर साल 10th और 12th के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इस साल भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल बनता है कि कारक किसे कहते हैं। व्हाट इज केस। इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, इसके जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ इसका संबंध जुड़ेगा ना, उसे आप कारक कहिएगा। कुल मिलाकर के संज्ञा या सर्वनाम, इसका संबंध वाक्य में अन्य शब्द और क्रिया के साथ जो शब्द जोड़ देगा उसे हम कारक कहेंगे। जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम भी संज्ञा, रावण भी संज्ञा, बीच में संबंध जोड़ रहे एक वर्ड, इसका नाम है ने। तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे ने और को दोनों क्या है, कारक है। अब जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, कारक के 8 भेद होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। उसका नाम है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया यानी कि कोई भी काम, जो व्यक्ति कोई भी काम को कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है, उसे हम कहेंगे कर्ता। और इसका चिन्ह ने होता है। आपकी भाषा में जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने शब्द आ जाए, समझिएगा वही करता है। जैसे कि मोहन ने मुझे मारा, मोहन ने मुझे मारा, यहाँ पे मोहन एक संज्ञा है, नाउन है, और इसके जस्ट बाद ने आ रहा है, और जो ने है वह कर्ता का चिन्ह है। तो इस हिसाब से कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हुआ मोहन। कर्म कारक, तो क्वेश्चन बन सकता है कर्म कारक किसे कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कोई भी काम हो रहा है और काम करने का असर जिस पे पड़ेगा वो आपका कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने मारा, ये तो कर्ता हो ही गया। किसको मारा, मारने का असर किस पे पड़ा, मरा कौन, तो रावण मरा। मतलब कि काम करने का असर रावण पे पड़ रहा है, तो रावण यहाँ पे क्या हो गया, कर्म। करण कारक किसे कहते हैं। देखिए, तो क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। आप कोई भी कमाल में लिख रहा हूँ, तो मैं किस चीज से लिख रहा हूँ, तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, तो किस से पढ़ रहा हूँ भाई, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने का जो आपका साधन है उसे कहेंगे आप करण कारक। जैसे मोहन कलम से लिखता है, तो मोहन लिखता है, लिखना इसका काम हो गया। लेकिन लिखने का साधन क्या है फ्रेंड्स, तो लिखने का साधन है कलम, और कलम हो गया आपका करण कारक। चौथा है कि संप्रदान कारक क्या होता है, या फिर संप्रदान कारक किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं तो हम तो कर्ता हो ही गए, लेकिन हम जिसके लिए कर रहे हैं ना, या किसी को कुछ दे रहे हैं, वह संप्रदान कारक होगा। और इसका जो चिन्ह है फ्रेंड्स, के लिए या फिर को हो सकता है। जैसे गरीबों को दान दीजिए, यहाँ पे किसी को कुछ देने की बात आ रही है। आप जिसको कुछ भी दे रहे हैं उसे कहेंगे संप्रदान कारक।